नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। हमले के बाद पहली बार उस रात के खौफनाक मंजर पर बोले सैफ। कहा करीना मदद की गुहार लगा रही थी। आइए जानते हैं विस्तार से। बीते महीने अभिनेता सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित आवास पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। लीलावती अस्पताल में उनका उपचार चला। फिलहाल एक्टर ठीक है। इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ज्वेल थीप को लेकर चर्चा में है। खुद पर हुए हमले पर सैफ अली खान पहली बार बोलते नजर आए। उन्होंने उस खौफनाक मंजर पर कई हैरान करने वाले खुलासे किए। आइए सबसे पहले जानते हैं कैसे मालूम हुआ हमलावर के बारे में। 16 जनवरी 2025 की सुबह हुए हमले के बारे में बात करते हुए सैफ अली खान ने बताया कि उनकी पत्नी व अभिनेत्री करीना कपूर खान डिनर के लिए बाहर गई थी और वे काम के सिलसिले में घर पर ही थे। जब करीना लौटी तो सोने से पहले उन्होंने कुछ देर बातें की। थोड़ी देर बाद नौकर ने बताया कि जे के कमरे में कोई घुस आया है, उसके पास चाकू है और वह पैसे मांग रहा है। रात के करीब 2 बजे थे और सैफ अली खान उस शख्स से भिड़ गए। दोनों के बीच हाथापाई हुई। शख्स के पास क्योंकि चाकू था, इस दौरान सैफ अली खान को कई चोटें आई। सैफ ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में यह खुलासा किया। घटना को याद करते हुए सैफ अली खान ने बताया कि हमलावर के साथ जब उसकी हाथापाई चल रही थी तो इस दौरान घरेलू सहायिका गीता ने हमलावर को धक्का दिया और धकेलकर पीछे कर दिया। इस दौरान वे और गीता दोनों फटाफट दूर हो गए और दरवाजा बंद कर दिया। सैफ ने बताया कि हमले के बाद वे खून से लथपथ थे और उनका दाहिना पैर सुन्न हो गया। हालांकि उस दौरान उन्हें यह नहीं मालूम चला कि चोट रीढ़ की हड्डी में लगी है। उन्हें लगा कि पैर में चाकू घोंपा गया है। सैफ अली खान ने आगे बताया कि वह खौफनाक मंजर देख करीना कपूर बहुत डर गई। वह चिल्ला रही थी। घर के नौकर और घरेलू सहायिका को सुरक्षित जगह जाने का निर्देश दे रही थी। उन्हें डर था कि हमलावर अब भी घर के आसपास हो सकता है या उन पर और हमले हो सकते हैं। घबराहट की हालत में करीना रिक्शा कैब के लिए मदद की गुहार लगा रही थी। सैफ की पीठ में जब दर्द तेज होने लगा तो उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि अब अस्पताल जाना चाहिए और छोटे बेटे जय को वे अपनी बहन के घर ले गई। आइए जानते हैं सैफ अली खान अस्पताल कैसे पहुंचे। सैफ अली खान के मुताबिक इस घटना के दौरान उनके बड़े बेटे तैमूर पूरी तरह से शांत रहे। जब वो अस्पताल जा रहे थे तो टीम ने भी पापा के साथ जाने पर जोर दिया। सैफ ने बताया कि करुणा ने तैमूर को उनके साथ अस्पताल जाने के लिए कहा था और उनका यह फैसला सही था क्योंकि वे अकेले जाना नहीं चाहते थे। सैफ ने यह भी बताया कि अगर कुछ भी हो जाता है तो वे चाहते थे कि तैमूर उनके साथ रहे। सैफ अली खान ने बताया कि स्टाफ के सदस्य हरी के साथ वे ऑटो रिक्शा से लीलावती अस्पताल गए। इस दौरान तैमूर उनके साथ बने रहे। आइए जानते हैं सर्जरी के बारे में। सैफ ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तुरंत उनकी जांच की और पता चला कि उनके हाथ और गर्दन पर कई कट लगे। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति रीढ़ की हड्डी में लगी चोट को लेकर थी। एमआरआई रिपोर्ट और स्पाइनल न्यूरोसर्जन को बुलाया गया। डॉक्टर नितिन डांगे रात में ही अस्पताल आए और सर्जरी की। यह सर्जरी करीब 6 घंटे चली, जिसमें सिर्फ स्पाइनल सर्जरी में ही 2.5 घंटे लगे। आइए जानते हैं उस रात ड्राइवर क्यों नहीं था। हमले के घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल खूब पूछा गया कि इतने रईस परिवार के पास रात में ड्राइवर क्यों नहीं था। सैफ ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई विशेष जरूरत न हो तो उनके ड्राइवर रात भर नहीं रुकते। उन्होंने बताया कि कुछ कर्मचारी घर में ही रहते हैं जबकि ड्राइवर आमतौर पर चले जाते हैं। सैफ ने बताया कि अगर उन्हें कार की चाबियां मिल जाती तो वे खुद ड्राइव करते। हालांकि उन्होंने कहा कि वे खुद ड्राइव करके नहीं गए थे। यह भी अच्छा हुआ क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी पर चोट लगे होने की स्थिति और खराब हो सकती थी। एक्टर से जब पूछा गया कि उन्होंने रात 3 बजे ड्राइवर को क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने कहा कि ड्राइवर के आने का इंतजार करने में समय लगता और स्थिति इतनी खराब थी कि तुरंत अस्पताल जाना जरूरी था। आइए जानते हैं जल्दी स्वस्थ होने पर उठे सवाल के बारे में क्या दी प्रतिक्रिया। सैफ अली खान जब अस्पताल से आए तो सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए कि इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए।
कुछ लोगों ने एक्टर को ट्रोल भी किया। इस पर सैफ ने कहा कि इस घटना पर कई संदेह हुए, उन्हें भी इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। सैफ ने कहा कि इस हमले में बचे यह किस्मत का कमाल है। उन्होंने माना कि अस्पताल से इतनी सहजता से बाहर निकलते हुए शायद ऐसा न लगे कि उन्होंने किसी जानलेवा हमले का सामना किया है। हालांकि उनके लिए यह जरूरी था कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर बाहर निकले जैसे वे अंदर आए थे। सैफ ने बताया कि घटना के बाद उनके बच्चे ठीक है। जे ने अपने मासूम अंदाज में उन्हें एक प्लास्टिक की तलवार भेंट की और सलाह दी कि अगर चोर वापस आए तो उसे अपने बिस्तर के पास रख ले। जे गर्व से बताते हैं कि गीता ने अब्बा को बचाया और अब्बा ने मुझे बचाया। एक्टर ने आगे कहा कि सारा अली खान और इब्राहिम खान इस घटना को लेकर बेहद भावुक थे। इब्राहिम बहुत ज्यादा इमोशनल थे। सैफ ने करीना की हिम्मत की तारीफ की। क्या मुंबई में रहना असुरक्षित लगता है? इस सवाल के जवाब पर सैफ अली खान ने कहा कि उन्हें कभी पर्सनल सिक्योरिटी में यकीन नहीं रहा और उन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत महसूस नहीं होती। उनके पास ज्यादा सिक्योरिटी क्यों नहीं है? इसका जवाब देते हुए सैफ ने कहा कि वह कभी भी गार्ड के साथ घूमना नहीं चाहते क्योंकि यह एक बोझ जैसा लगता है। सैफ ने इस घटना के बाद मुंबई पुलिस के तुरंत एक्शन लेने की तारीफ की, साथ ही कहा कि अब भी शहर में वह पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।